जिंदगी का मतलब और मकसद इंसानियत के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के मुतालिक आप जानना चाहते हैं? जवाब यहाँ है। पहला सवाल, मैं कौन हूँ? बाइबल कहती है आपको खुदा ने नहायत उम्दगी से तख्लीक किया है और वो आपके बारे में हर चीज जानता है। उसका नाम खुदावंद यस्सु मसीह है। उसने आपको रूह से बनाया, जान और बदन बख्शा और आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकते हैं। यस्सु आपको बेपनाह प्यार करता है। दर हकीकत उसने अपनी जान आपके लिए दी है और मैंने तुमसे अब्दी मोहब्बत रखी। यर्मिया 31 बाब उसकी 3 आयत। सवाल नंबर 2, मैं कहां से आया? बाइबल कहती है ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। मकाशफा 4 बाब उसकी 11 आयत। यस्सु मसीह सारी जिंदगी और सब चीजों का तख्लीक करने वाला है। खुदावंद का कलाम बाइबल हमें बताती है कि आपको खुदा ने तख्लीक किया है और आपकी जिंदगी का एक मकसद है। आप यहाँ अपने आप ही नहीं आ गए, बल्कि खुदा ने आपको ये जिंदगी तोहफा में दी है। खुदा ने आपको प्यार करने के लिए तख्लीक किया है और बदले में आपको भी उससे प्यार और उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि खुदा ने आपको एक मकसद के लिए पैदा किया। खुदा का हर एक की जिंदगी के लिए एक मकसद है और आप किस नस्ल से या किस उम्र से हैं इसका कुछ लेना देना नहीं। सवाल नंबर 3, मैं यहाँ क्यों हूँ? आपको तख्लीक किया गया है कि आप अपने खालिक से रिश्ता कायम करें, मगर एक मसला है। बाइबल हमें बताती है कि हर मर्द औरत, लड़का लड़की वो खुदा से जुदा है गुनाह की वजह से, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत। इस गुनाह की हालत में कोई जन्नत में नहीं जा सकता और ना ही खुदा के पास जा सकता है, चाहे आपने अपनी जिंदगी कितनी ही बेहतर क्यों ना गुजारी हो। लेकिन गुनाह आपको हमेशा खुदा से जुदा किए हुए है। अगर आप इसी अलहदगी में मर गए तो गुनाह की मजदूरी मौत है। रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत। ये दोज़ख के मुतालिक है। दोज़ख एक ना खत्म होने वाली आग और इतनी भयानक है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता और आपको खुदा के सामने खड़े होने और जन्नत में जाने के लिए मुआफ़ी की ज़रूरत है। खुदा बहुत भला है और उसने हमको उम्मीद के बगैर नहीं छोड़ा। खुदा ने अपना इकलौता बेटा भेजा यस्सु, ताकि वो हमारे लिए मरे और हमारे गुनाह पाक हों और हमारा रिश्ता खुदा से बहाल हो। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत। और फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और जो कोई उस पर ईमान रखेगा, जैसे वो जिंदा हुआ और हमेशा की जिंदगी उसकी है, वैसे ही उस पर ईमान रखने वाला भी हमेशा जिंदा रहेगा। और जो उसको रद्द करते हैं वो उनके लिए हमेशा की आग है। सवाल नंबर 4, मैं मरकर कहाँ जाऊंगा? यहाँ हमारे पास 2 रास्ते हैं, जन्नत या दोज़ख। हम सबको अपना फैसला खुद करना है। क्या आप सोच रहे हैं कि आपको खुदा के साथ रहना है और दोज़ख में नहीं जाना? बाइबल कहती है तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। मरकस 1 बाब उसकी 15 आयत। यस्सु पर ईमान लाओ तो तुम निजात पाओगे। अमाल उसका 16 बाब और 31 आयत। आपको यस्सु से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना होगी और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करना होगा। फिर आप खुदा के बच्चे बनोगे।
यीशु को मानना ही जरूरी नहीं बल्कि दिल का बदलना भी जरूरी है। इस तरह का ईमान ही यीशु के साथ आपका रिश्ता मजबूत करेगा और आपको हमेशा की जिंदगी देगा। तौबा का मतलब गुनाहों से किनारा करना है और यीशु को अपनी जिंदगी में काम करने देना है। यीशु को चुनना, जिंदगी को चुनना। यीशु उन सब को बचाना चाहता है जिसको उसने तख्लीक किया है, मगर वही जो उस पर ईमान रखते हैं। यीशु को मानने के लिए कल का इंतजार ना करें, आज ही फैसला करें। अगर आप उसको खुदावंद कबूल करने से पहले मर गए तो बहुत देर हो चुकी होगी और फिर आप बदल नहीं सकते। यीशु ही सिर्फ जन्नत में जाने का वाहिद रास्ता है। इंतजार मत करें, यीशु आज आपको अपने पास बुला रहा है। राह और जिंदगी तो मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर खुदा के पास नहीं आता। यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 6 आयत। क्या आप नजात का पेश कीमती तोहफा लेना चाहते हैं? अगर तो अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो तू निजात पाएगा। रोमियो 10 बाब उसकी 9 आयत। यीशु को अपनी जिंदगी में लाने के लिए आपको मुंदरजा झैल चीजें करना होंगी। नंबर 1, इस बात को खुदा के सामने माने कि आप गुनहगार हैं। रोमियो 3 बाब उसकी 10 आयत। नंबर 2, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। मरकस 1 बाब उसकी 15 आयत। दिल से तौबा करें, गुनाह से मुंह मोड़ें और खुदा की ताबेदारी करें। जब आप सच्ची तौबा करेंगे तो खुदा की बख्शिश आपकी मदद करेगी गुनाहों से रिहाई में। नंबर 3, ईमान रखें कि यीशु आपके गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। 1 कुरिन्थियों 15 बाब 3 से 4 आयत। आपको यीशु पर ईमान रखना है और वही आपका नजात दहिंदा है। नंबर 4, दुआ करें और यीशु को अपने दिल में जगह दें, अपनी जिंदगी में जगह दें और गुनाहों की मुआफी मांगें। रोमियो 10 बाब 9 से 13 आयत। उसे अपना शख्सी खुदावंद और निजात दहिंदा मानिए। नंबर 5, यीशु को अपना खुदावंद तस्लीम करें और अपनी जिंदगी का सारा इख्तियार उसको सौंप दें। रोमियो 12 बाब 1 से 2 आयत। यीशु पर सिर्फ यकीन रखना जरूरी नहीं बल्कि हर तरह से दिल की तब्दीली और जिंदगी की तब्दीली और यीशु से किया गया मुआहदा आपकी जिंदगी को बदल देगा। तौबा का मतलब गुनाहों से किनारा और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी सौंपना है। आप उससे कैसे दुआ कर सकते हैं? याद रखें, आपके दिल का रवैया ही खुदा की नज़र में सबसे पसंदीदा है। आप इस तरह दुआ करें, मेरे प्यारे खुदावंद खुदा, मैं गुनाहगार होते हुए आज जाना तौबा करता हूँ। मैं मानता हूँ आप मेरे गुनाहों के लिए मोए। मैं मानता हूँ आप खुदावंद हैं और मुर्दों में से जी उठे। आप मेरी जिंदगी में आए और मेरे नजात दहिंदा बनिए। मैं अपनी जिंदगी आपको सौंपता हूँ। आज से मैं आपके लिए जिंदा हूँ। यीशु, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और आपके कीमती खून का भी जो आपने मेरे लिए बहाया। यीशु के नाम में आमीन। आपके पास गारंटी है, अगर आपने सच्ची तौबा की है और आपने यीशु पर ईमान रखा है और उससे कहा है कि वो आपको बचाए, तो आप बचाए जा चुके हैं। लफ्ज कुछ नहीं जब तक ईमान नहीं। अगर आप सच्चा ईमान रखते हैं तो यीशु आपकी जिंदगी में काम करेगा और वो अपना मकसद पूरा करेगा जो उसका आपकी जिंदगी के मुतालिक है। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। 1 यूहन्ना 2 बाब और उसकी 3 आयत। और आखिर में यहाँ 4 नकात बहुत ज़रूरी हैं उन लोगों के लिए जो नए मसीही हैं और जो खुदावंद में बढ़ रहे हैं। नंबर 1, रोज़ाना बाइबल पढ़ें। आप नया अहदनामा यूहन्ना की अंजील से शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, रोज़ाना दुआ करें। नंबर 3,
ایک بائبل پر ایمان رکھنے والا چرچ تلاش کریں جو کہ یسوع مسیح کے ذریعہ سے نجات سکھلاتا ہو۔ دعا کریں خدا آپ کو ایک عمدہ چرچ میں لے جائے۔ دوسرے ایمانداروں سے میل ملاپ رکھیں، خدا میں بڑھنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ اور نمبر 4، خداوند کی فرما برداری کریں اور بپتسمہ لیں۔